तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के लिए शब्द रूपाणी सिखाने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता होगा कि शब्द रूपाणी आपके पेपर में आपसे 4 अंक की पूछी जाती है। और देखो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके पेपर में ये कहाँ पर और किस प्रकार से पूछी जाती है। तो चलो सबसे पहले हम शब्द रूपाणी को जान लेते हैं कि शब्द रूपाणी होती क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इसको विभक्ति भी कहा जाता है और ये कुछ इस प्रकार की होती है। आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपके पेपर में कहाँ पर और किस प्रकार से आती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पेपर। अब देखो इसमें जैसे आप उचित विकल्प पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगी क्या, शब्द रूपाणी। अब देखो इसके उत्तर किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। अब रामस्य में आपसे विभक्ति पूछी, प्रथमा, षष्ठी, पंचमी या सप्तमी। अब देखो रामस्य को आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो देखो कहाँ पर लिखा है रामस्य, ये लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया यहाँ से, आपका षष्ठी। तो ऐसे आप लोग इसको मिलान कर लो। और मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम की विभक्ति भी बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछी जाएगी। अब देखो अगला लिखा है, कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो देखो कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बतानी है बहुवचन में, ठीक है ना। तो देखो कवि शब्द कहाँ पर है अपना, ये रहा, ठीक है ना, ये कवि शब्द है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, द्वितीय विभक्ति, कौन सी द्वितीय विभक्ति। तो देखो प्रथमा ये हो गई, द्वितीय ये हो गई। अब इसके अलावा क्या कह रहा है वो, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। तो देखो कवि शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचनम में क्या आ जाएगी, कवीन, ठीक है ना, क्या होगी, कवीन। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया आपका, यहाँ से देखो ये आ गया आपका कवीन, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों को मिलानी है। और उसके बाद में देखो इसमें आपका पूछेगा पितरा इत्यस्मिन् वचने। तो देखो पितरा में आपका एक वचन होगा। कैसे, जैसे कि हम पिता वाली विभक्ति देखते हैं यहीं पर, तो इसमें कौन सा वचन होगा, देखो किधर लिखी है, पितरा। तो देखो ये मिल गई आपकी पितरा, ठीक है ना। पितरा में कौन सा वचन है आपका, एक वचन है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये ढूंढनी होती है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है कि ये जो आपको मैं सिखा रहा हूँ विभक्ति, ये काफ़ी कठिन होती है बहुत सारी, तो आप लोग एक साथ में सीख नहीं पाओगे क्योंकि अब तो आपका परीक्षाओं का भी बिल्कुल समय नज़दीक आ गया। अब मैं आपको कुछ वेरी वेरी मोस्ट टाइम की बता देता हूँ, तो आप तो ये करना कुछ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इस वाली पेपर की, रमस की षष्ठी याद रख लो, इसकी ये याद रख लो, इसकी ये षष्ठी विभक्ति एक वचनम, ये क्या तस्य होगी। और इसके बाद में देखो और कुछ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी भी देख लो, मम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो मम पद में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। कैसे याद रखोगे, अब इसके लिए आपको मम वाले शब्द को देखना होगा। देखो इधर मिल जाए तो, यहाँ पर तो नहीं है, पीछे होगा। आप तो ऐसा करो, अभी के लिए मैं आपको कुछ वेरी वेरी मोस्ट टाइम की विभक्ति और ऐसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन बता देता हूँ जिनको आप लोग आसानी से याद कर सको। तो देखो एक तो अगर आप लोगों से हो जाए तो एक तो राम शब्द की सभी विभक्तियाँ याद कर लो, और एक इसके अलावा रमा शब्द की कर लो, और एक आप लोग क्या करो, कवि शब्द की भी कर लो, ठीक है ना। इतनी आपको करनी, क्योंकि विभक्तियाँ बहुत सारी होती है, देख लो ये कितनी सारी है, ये इतनी आप लोग अभी याद कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है, आप लोग भी जानते हो। तो अभी इनको रहने दो, इतना ही सीख लो अभी तो। और अगर आप लोग सीखना चाहो तो सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर मैं आपको अब वेरी वेरी मोस्ट टाइम की विभक्तियाँ बता देता हूँ, यानी कि किस प्रकार से आपसे पूछी जाती है। तो इसको आप लोग याद रख लो। मम पद में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। रमा में आपकी रमा शब्दस्य चतुर्थ विभक्ति एक वचनम रूपम। तो देखो इसमें आपके आ जाएगा रमाया। उसके बाद में राज्ञा पदे विभक्ति। तो देखो राज्ञा पद में आपकी तृतीय विभक्ति होगी। फलम में होगी आपकी प्रथम विभक्ति। और इसके बाद में मैं और कुछ आपको विभक्तियाँ बता देता हूँ जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम की है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से देख लो, रमस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति। तो देखो रमस्य में आपका एक वचन आएगा। लतायाम इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो इसमें आपकी सप्तमी आ जाएगी। नद्या इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा, ठीक है ना। 4 अंक की आपके पेपर में पूछी जाएगी, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लो। अगला पूछा, रमा इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो रमा शब्द में आपकी प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको रमा शब्द को पढ़ना होगा, इसकी पूरी विभक्ति याद करनी होगी। अब देखो कुछ और वेरी वेरी मोस्ट टाइम की विभक्तियाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से इनको देख लो, फलानी इतस्य पदे वचनम अस्ति। तो देखो फलानी में आपका एक वचन होगा। ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो देखो ग्रहात में आपकी पंचमी होगी। राज्ञा इतस्य पदे का विभक्ति। तो देखो राज्ञा में आपकी चतुर्थी होगी। उसके बाद में बालकम इतस्मिन् पदे विभक्ति। तो देखो बालकम में आपकी द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। प्रयत्न इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। तो देखो प्रयत्न में आपका प्रउपसर्ग होगा। ये उपसर्ग वगैरह तो पहले सिखा दिया यार मैंने आपको। तो देखो इतनी आपकी विभक्तियाँ थी जो कि मैंने आपसे
आपको बता चुका हूँ, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लो और मेरे प्रत्येक वीडियो को देखा करो। मैं आप सब लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब खोला, सर्च किया, 10वीं का संस्कृत का पेपर जो भी आ गया देख गए आप, और वो फिर पेपर में नहीं आया तो फिर रोए, हे राम क्या हुआ, अब हमारा क्या होगा। तो भाई साहब, आप सब लोग भी जानते हो पेपर आपको कोई नहीं बताएगा, मगर पेपर में जो चीज़ें आती है वो मैं पूरी बता दूंगा आपको। टोटल का टॉपिक कवर करवा दिए मैंने आप सभी को संस्कृत के भी, और आगे भी आपकी इसी प्रकार से मदद करूंगा। इसके लिए आप लोग ये जरूर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।